विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार कर लिया कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन इसे लेकर अब बीजेपी ही फंसती नजर आ रही है। इसी मुद्दे के साथ हाजिर हैं हम एमपी न्यूज पर। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका। बात हम कर रहे हैं किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर ही, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल के स्वीकार कर लेने के बाद कि हाँ, कई विधानसभा क्षेत्रों में कई जगहों पर किसानों की कर्ज माफी हुई है, इसे लेकर अब भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर हो रही है कि लंबे समय से शिवराज सरकार कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है कर्ज माफी को लेकर। अब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस का कृषि मंत्री कमल पटेल के उस स्वीकारनामे पर, आइए जानते हैं। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा इस वक्त हमारे साथ है। नरेंद्र जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कर्ज माफी का वादा किया था। हमने चरणबद्ध तरीके से हमारी कर्ज माफी करी। पहले चरण में हमने 50,000 तक के किसानों के लोन माफ किए। दूसरे चरण के अंदर हमने 1 लाख तक के लोन माफ किए और तीसरा चरण हमारा 1 जून से प्रारंभ होना था। उसके पहले हमारी सरकार गिरा गई। भाजपा निरंतर इसको लेकर झूठ बोलती है। शिवराज जी ने पहले भी झूठ कहा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक भी किसान का नाम बता दो तो मैं 2 लाख का इनाम दूंगा। मैं स्वयं नरोत्तम मिश्रा जो वर्तमान गृह मंत्री है उनके घर कर्ज माफी वाले किसानों की सूची लेकर गया और उनसे जो इनाम की राशि की उन्होंने घोषणा करी थी वो मांगी, उनके झूठ को बेनकाब किया। उसके बाद शिवराज जी के भी घर हम माननीय सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधि मंडल लेके गए। पूरे हम बंडल लेके गए, कर्ज माफी वाले जिलेवार सूची लेके गए, हजारों लोगों के नाम सौंपे और उनसे भी कहा कि आपके झूठ की ये वास्तविकता है। तब भी शिवराज जी ने उसके बाद पलटकर अगले दिन बयान दिया कि नहीं, अभी भी मैं कहता हूँ कर्ज माफी नहीं हुई। तो हमने फिर एक सूची जारी करी जिसमें उनके परिजनों के नाम थे। हमने कहा आपके खुद के परिवार के लोगों के कर्ज माफ हुए। उस सूची को भी उन्होंने झूठा कर दिया, तो उसके भी फिर हमने सिलसिलेवार प्रमाण जारी करके उनके झूठ को बेनकाब किया। तो लगातार जो है कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर भाजपा झूठ परोसती है, सवाल उठाती है। यहाँ तक कि सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने भी कहा कि किसानों की कर्ज माफी के कारण मैंने कांग्रेस छोड़ी। तो लगातार झूठ बोल रही थी। अब जब विधानसभा के अंदर खुद कृषि मंत्री ने लिखित जवाब के अंदर स्वीकारा कि पहले चरण में करीब 20 लाख किसानों के 7500 करोड़ के करीब माफ हुए, दूसरे चरण के अंदर 6 लाख के करीब किसानों के 4500 करोड़ माफ हुए और तीसरे चरण के अंदर 5,90,000 प्रक्रिया में थे, फेस थे। तो हमारी सरकार रहती तो वो प्रक्रिया हमने 1 जून को पूरी करना ही थी। अब जब लिखित रूप से स्वीकार कर लिया, भाजपा ने सच्चाई स्वीकार ली और शिवराज जी ने भी कल खंडवा और नेपा नगर में कहा कि 6,000 करोड़ रुपए माफ हुए। जब 26,95,000 किसानों के 11,646 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की बात विधानसभा में खुद कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्वीकारी, उसको लेके तो कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। अब दूसरे दिन नगर निगम के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बयान देते हैं कि कर्ज माफी को लेकर अधिकारियों ने गलत जानकारी दी। तो ये तो विधानसभा की भी अवमानना है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं कृषि मंत्री को भी अयोग्य ठहराने वाली बात है, क्योंकि मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किसी भी विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब होता है। तो भाजपा तो चुनाव को लेकर झूठ परोसना चाहती है, कर्ज माफी को लेकर झूठ परोस रही है। हम तो पहले से कहते हैं यदि कर्ज माफी नहीं हुई होती, कांग्रेस के नेता जहां भी प्रदेश में जाते किसान आंदोलन करते, उनकी घोषणा याद दिलाते, विरोध के अंदर चक्का जाम, पुतले, तमाम आंदोलन करते। यदि किसान चुप और स्वीकार रहे कि हाँ हमारी कर्ज माफी हुई है। और हमने तो, कमलनाथ जी ने थोड़े दिन पूर्व एक पेन ड्राइव जारी करी थी जिसके अंदर 26 लाख किसानों के नाम, पते, कर्ज की राशि, मोबाइल नंबर सब था। और ग्वालियर में पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने कहा था कि मैं शिवराज जी को आमने सामने चुनौती देता हूँ। जब इतनी सच्चाई सामने आ गई है तो भाजपा के झूठ का कोई मतलब नहीं रह जाता। भाजपा कितना भी झूठ बोले, सच्चाई जनता और किसान गवाए। हमें भाजपा के और शिवराज के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का यही कहना है कि जो वादे किसानों से किए थे वो हमने पूरे भी किए, लेकिन अब भाजपा की जो मुश्किलें बढ़ रही है, भाजपा क्या सफाई देती है वो हम जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कमल पटेल जी ने विधानसभा में खुद लिखित में स्वीकार कर लिया कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, इसे लेकर कांग्रेस अब लगातार हमलावर है, आप क्या सफाई दे सकते हैं? निधि जी, कांग्रेस की बातें खिलना मुझे समझ में नहीं आता कि चोरी और सीना चोरी। पहले कह रहे थे कि 10 दिन में हम कर्ज माफी करेंगे, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने चरण करेंगे? किसानों की कर्ज माफी 10 दिन में तो क्या 15 महीने में नहीं कर पाए। और अब केवल आंकड़ों को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं।
जब हमारी सरकार ने, जब सरकारी आंकड़े में कितना पैसा किसानों की खाते में पहुंचा, ये महत्वपूर्ण है, बजाय कि उसको सैंक्शन करके फाइल आगे चल रही है और फिर पैसा नहीं भरा बैंकों में। उस कारण यदि उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी जवाबदारी तो उसी सरकार की है जिसने वादा किया था। इसलिए ये आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, 6,000 करोड़, उसके बाद में 7,000 करोड़ और 11,000 करोड़ में, लेकिन कुल मिलाकर 54,000 करोड़ का जहां पर भरना था किसानों को खातों में, उसमें ऊंट के मुंह में जीरा पूरे 15 महीने में किया। जवाब तो कांग्रेस को इसका देना चाहिए, बल्कि ये कहने के कि हम मान रहे हैं कि कर्ज माफी हुई है। कितनी हुई है? आपने कितना वादा किया था? पहले कह रहे थे सारे ऋण माफ होंगे, फिर कह रहे हैं फसली ऋण माफ होंगे। इस तरह के धोखाधड़ी, इस तरह की वादा खिलाफी और इस तरह की वचन भंगता कांग्रेस का शुरू से एक स्वभाव रहा है, प्रकृति रही है और उनकी कार्यप्रणाली में शामिल है। तो पहले तो उनको किसानों से जो उन्होंने वादा किया वो पूरा नहीं किया, उसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो किसान कर्ज माफी के मुद्दे में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बैकफुट पर है तो कांग्रेस को नया मौका मिल चुका है। हालांकि आपको बता दें कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। अब भाजपा को ये कितना महंगा पड़ता है या फिर कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिल पाता है उपचुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।